पुरुषोत्तम मास का ही आज आखिरी एतवार है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर गंगा की बड़ी बहन देविका तट पर। पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि इस बार 5 एतवार थे और पांचों एतवारों में काफ़ी रश रहा। लोग यहाँ से दूर दराज इलाकों में जाते हैं। गंगा चाहे हरिद्वार हो, चाहे कोई भी नदी नाले हो, तो लोग वहाँ पे जाके स्नान करते हैं। कहा जाता है कि इस महीने में काफ़ी पुण्य प्रताप मिलता है और पूजा पाठ किया जाता है। और आज मेरे साथ यहाँ पर यहाँ के पुजारी सुरेंद्र एडवोकेट जी हैं। मैं सुरेंद्र जी से बात करना चाहूँगा, पूरी बात इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या महत्व रहता है और क्या क्या लाभ मिलता है। सुरेंद्र जी, आपका डेली लाइफ उधमपुर में स्वागत है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि काफ़ी रश यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और क्या लाभ रहता है, लोग दूर दूर से आके स्नान करते हैं यहाँ पर। रवि जी, पुरुषोत्तम मास जो है 2.5 वर्ष के बाद जो है पुरुषोत्तम मास आता है, और इस पुरुषोत्तम मास में किया हुआ दान पुण्य, पूजा अर्चना इत्यादि जो है उसका कोटि कोटि लाभ जो है वो मनुष्य को प्राप्त होता है। जैसा कि अगर कोई आदमी पूरे 2.5 साल में उसने अगर कोई पुण्य काम नहीं किया हुआ है, अगर वो पुरुषोत्तम मास में एक दिन भी एक मतलब के एतवार भी किसी पवित्र स्थान पे जाके, जैसे देविका नदी है, गंगा नदी है, कावेरी है, अपना सरस्वती नदी है, शुद्ध महादेव है, गौरी कुंड है, वहाँ हरिद्वार है हमारे यहाँ पर शुद्ध महादेव में ही, और उसके बाद बैणी संगम, इन स्थानों पे जाके जो भी स्नान करता है या पुण्यदान आदि करता है, उसको कोटि कोटि मतलब करोड़ों गुना उसे ज़्यादा फल जो है वो प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास जो है ये भगवान विष्णु के द्वारा बनाया गया अपना ही एक जो है महीना है। ये 2.5 साल के बाद जो है ये अलग महीना आता है। ये जो महीने हैं उनमें ये काउंट नहीं होता है। कई लोग यहाँ पर पिंडदान भी करते हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि पुरुषोत्तम मास में किया हुआ कोई भी क्रिया, कोई भी दान, कोई भी पुण्य या कोई भी अपने बुजुर्गों के प्रति जो भी अनुष्ठान किया जाता है, उसका कोटि कोटि लाभ जो है उस मनुष्य को मिलता है। सिर्फ उस मनुष्य को ही नहीं, उसके आगे पूर्वज भी अगर कहीं ऊपर कहीं नरक में हो या स्वर्ग में हो, कहीं हो, उनको भी उसका कोटि कोटि लाभ मिलता है। और पुरुषोत्तम मास का सेवन करने से कई लोग, कथाओं में लिखा हुआ है, पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा जो है उसमें लिखा हुआ है कि कई लोग जो हैं वो जो पातकी थे, पापी थे, दुराचारी थे, वो भी पुरुषोत्तम मास का सेवन करने से वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। देखिए, ये थे हमारे पंडित जी सुरेंद्र एडवोकेट थे ये। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये देखिए, ये देव का तट है और यहाँ पे लोग काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आकर स्नान करते हैं। और देखिए, पिंडदान भी किया जा रहा है। जिस तरह से सुरेंद्र जी ने बताया कि इस महीने में कोई भी कर्म किया गया हो वो सब स्वर्ग के लिए वो जाता है। अगर इनके कोई भी पूर्वज जो चाहे वो कहाँ भी हो, कहीं भी हो, स्वर्ग में हो, कहीं भी हो, उन्हें भी उनका लाभ मिलता है। देखिए, मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये देखिए यहाँ पे सुबह से काफ़ी रश लाइनें यहाँ पे लगी हुई थी। लोग स्नान करने के बाद दान पुण्य किया जाता है, भगवान को याद किया जाता है। लेकिन फिर मैं वही कि यही कहूँगा कि देविका की हालत नहीं सुधरी। वो देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि अभी भी मिट्टी वाला पानी आ रहा है, इसी में लोग स्नान कर रहे थे, महिलाएं इसी में स्नान कर रही हैं। पर्दा वहाँ पे लगा दिया गया है, लेकिन स्नान की अगर बात करें तो उसी पानी से महिलाएं नहा रही हैं। लेकिन इससे अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है, इसे ठीक नहीं किया गया है। लेकिन ना जाके वही बात अटकी है कि गंगा की बड़ी बहन हम इसे कहते हैं। काफ़ी आस्था लोगों की इससे जुड़ी हुई है। आप शंभू यहाँ पर विराजमान हैं, लेकिन उसके बाद भी देवता की स्थिति लोगों की इतनी बनी हुई है, इससे ठीक अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि काफ़ी यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, काफ़ी यहाँ पर प्रोग्राम रहते हैं। और कोई भी दिन हो, चाहे शिवरात्रि हो, काफ़ी रश यहाँ पे रहता है और लोग यहाँ पर आके पुण्य दान पुण्य करते हैं, स्नान किया जाता है और भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी की जाती है। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव उधमपुर।